Hello friends, this is Deepak and my YouTube channel Intelligence. Today we are going to discuss the many MCQs related to chapter Resources and Development. तो चलिए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है आपका, एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट विच सेटिस्फाई आवर नीड्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable is called as your options institutions टेक्नोलॉजी नेचर रिसोर्सेज। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट, भाई कोई भी चीज़ जो है हमारे एनवायरनमेंट के पास जो है वो हमें मिलती है, जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती है, टेक्नोलॉजिकली हमारे पहुंच में है, इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं इंस्टीट्यूशंस टेक्नोलॉजी नेचर रिसोर्स। तो आपको क्या लगता है इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? इसका से जो सही आंसर है वो है रिसोर्स। क्या है उसका आंसर? रिसोर्स। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जो टॉपिक है उसमें से एक क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू का। तो वो इस तरह से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसके ऑप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो इसका जो अर्थ क्या है पहले तो वो समझा जाए हिंदी में। इसमें से कौन सा ऐसा जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स नहीं है। आपके ऑप्शन है भाई ओरिजिन बेस पे, कलर बेस पे, ओनरशिप बेस पे और एग्जॉस्टिबिलिटी बेस पे। तो इसका आंसर क्या है, जो एक्यूरेट जो इसका आंसर है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर बेस पे। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी क्या है, राइट है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में कुछ टॉपिक्स बनते हैं, कुछ क्वेश्चन बनते हैं और वो इस तरह से है। पहला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स। इसमें से कौन सा एक जो ऑप्शन है जो बायोटिक रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें ऑप्शन है आपका रॉक, आयरन और गोल्ड और एनिमल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या लगता है कि कौन सा होगा? बायोटिक रिसोर्स तो आपको पता ही होगा कि जो भी जीवित चीज़ें हैं जिनमें जान होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, राइट? डी, एनिमल। चलिए आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। वो है 1.3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बेस पे इसमें से कौन सा जो है वो एक टाइप ऑफ रिसोर्स है। आपका ऑप्शन है बायोटिक एंड अबायोटिक, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, पोटेंशियल एंड रिजर्व्स। एक अनुमान लगाइए आप थोड़ा पहले कि भाई इसमें से कौन सा हो सकता है बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बायोटिक एंड अबायोटिक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स। इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जो बायोटिक रिसोर्स नहीं है। तो ऑप्शन करेक्ट जो ऑप्शन होगा इसमें वो कौन सा होगा, रॉक्स। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड हैव लाइफ आर कॉल्ड, वो रिसोर्सेज जो नेचर में पाए जाते हैं और उनमें कहीं ना कहीं लाइफ होती है, उसमें से कौन सा है वो रिसोर्स? बायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्स, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि ऐसे रिसोर्सेज जिनमें कि जान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स? अगेन वही एमसीक्यू, कौन सा इसका होगा? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अबायोटिक रिसोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो अबायोटिक रिसोर्स का जो है वो ऑप्शन रहेगा बी, रॉक्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑल अबायोटिक रिसोर्सेज आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। क्या ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट? वो है नॉन लिविंग थिंग। let's start another topic, that is the on the basis of exhaustibility के बेस पे भी जो है कुछ एमसीक्यूज बनते हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी पहला जो क्वेश्चन है इसका वो है 1.8, तो उसमें लिखा हुआ है रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर आल्सो नोन एज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को किस और नाम से जाना जाता है? एक और अन्य नाम है उसका, तो उसका करेक्ट क्या रहेगा? ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। रिप्लेनिशेबल मतलब आपको पता ही होगा कि वो रिसोर्सेज जो दोबारा से बन जाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स? इसमें से कौन सा जो एक रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल नहीं है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, या मिनरल्स? हाँ जी, तो एक एस्टिमेट लगाइए, एक अनुमान, कौन सा करेक्ट होगा इसमें? मिनरल्स। ओके, आई होप आप सब समझ रहे होंगे इसको। ठीक है, तो मिनरल्स जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.10 की तरफ। वो क्वेश्चन है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिप्रोड्यूस्ड इन, कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो बनते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स, फ्यू ईयर्स, रिन्यूड कॉन्स्टेंटली, नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मिलियंस ऑफ ईयर्स। कई लाखों साल लग जाते हैं ना बनने में रिसोर्सेज को। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड? इसमें से ऐसा कौन सा जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसको कि हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, मतलब दोबारा नहीं बना सकते हैं? तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट रहेगा? जी, एक अनुमान लगा के चलिए आप पहले से, क्योंकि तो कौन सा ऑप्शन रहेगा राइट? पेट्रोलियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिसोर्स बेस्ड ऑन ऑनरशिप? इसमें से कौन सा जो एक रिसोर्स है जो ऑनरशिप बेस पे उसको डिवाइड नहीं किया गया है या ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप का पार्ट नहीं है? नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज? हाँ जी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? नेचुरल रिसोर्सेज। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर ऑन बाय, कि जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं उस पर जो हक किसका होता है? आपका ऑप्शन है मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, ऑप्शन बी नेशन, ऑप्शन सी प्राइवेटली, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा मेंबर ऑफ द कम्युनिटी।
इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्वेश्चन नंबर 1.13 बोलता है कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर ओन बाय, इंडिविजुअल रिसोर्सेज पे किसका हक होता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या रहेगा, इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा प्राइवेटली। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। वो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्स। इसमें से कौन सा एक जो है एक एग्जाम्पल नहीं है इंडिविजुअल रिसोर्स का। तो ऑप्शन है पैस्चर लैंड, वेल्स, हाउसेस, ब्यूरियल ग्राउंड। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, ब्यूरियल ग्राउंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल टू। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज में जो है किसकी पहुंच होती है। तो आपका ऑप्शन है इंडिविजुअल, प्राइवेटली, ऑल द पीपल लिविंग देयर, अ नेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑल द पीपल लिविंग देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। इसमें से एक जो है कौन सा एक एग्जाम्पल जो है वो कम्युनिटी ऑन रिसोर्स का नहीं है। तो इसमें बताया गया है प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट, विलेज, पॉन्ड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा प्राइवेट प्रॉपर्टी। नेशनल रिसोर्सेज बिलोंग्स टू ए एन डैश। तो इसका ऑप्शन है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा, एक अनुमान लगाइए। नेशन, ठीक है, नेशन रहेगा इसका आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेशनल रिसोर्स। तो वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें से कौन सा जो एक नेशनल रिसोर्स नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगला क्वेश्चन है 12 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू। 12 नॉटिकल्स जो माइल है वो किसके बराबर है। 19 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20.2 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा 22.2 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अब हम जो है अगले तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड डैश नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग्स टू ओपन ओशियन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड। वो रिसोर्सेज जो किसी एक रीजन में पाए जाते हैं मगर उनको अभी यूटिलाइज नहीं किया गया है, इस टाइप के रिसोर्सेज को किस नाम से जाना जाता है। डेवलप्ड रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, स्टॉक, पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Resources which are surveyed and their quantity and quality have been determined for utilization are known as। आपका ऑप्शन है पोटेंशियल रिसोर्सेज, स्टॉक, डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिजर्व्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा,
डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल रिसोर्सेज आर डैश इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। भाई पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, जो कि एक रीजन में पाए जाते हैं और उनको भी फुली यूटिलाइज नहीं किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पे क्या आएगा, फाउंड। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैव फॉर विंड एंड सोलर एनर्जी। इसमें से बताया गया है कि कौन सा एक स्टेट रहा है जहाँ पे विंड एंड जो सोलर एनर्जी का जो एक बहुत अच्छा एग्जांपल रहेगा, आगे के लिए पोटेंशियल रिसोर्स वहाँ मिल सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका, तो राजस्थान और गुजरात दोनों ही ऐसे स्टेट है जहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा क्या है, पोटेंशियल जो है वो है। अगला क्वेश्चन है डेवलप्ड रिसोर्सेज आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Having no appropriate dash stock can be not be used in spite of having potential to satisfy human needs, fears, technology, institutions, quantity। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, टेक्नोलॉजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक। आपके ऑप्शन है सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिजर्व्स कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट देयर हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड ड्यू टू। आपके ऑप्शन है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, इम्प्रॉपर क्वांटिटी, मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, नो नेसेसिटी। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा मीटिंग फ्रॉम फ्यूचर रिक्वायरमेंट, मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व्स। इसमें से कौन सा एक जो एक एग्जाम्पल नहीं है रिजर्व्स का, ठीक है। इसमें से कौन सा जो एक एग्जाम्पल नहीं है रिजर्व्स का। तो ऑप्शन है भाखड़ा नांगल डैम, फॉरेस्ट, वाटर इन रिवर्स, वाटर इन डैम्स। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा भाखड़ा नांगल डैम। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन इस तरह से है डैश यूज ऑफ रिसोर्स बाय ह्यूमन बीइंग लेड टू मैनी प्रॉब्लम्स। तो ऑप्शन है ए सस्टेन, इनडिस्क्रिमिनेट, अनइवन, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा इनडिस्क्रिमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। इसमें से कौन से के जो है एग्जांपल नहीं है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस का। तो ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फ्लड, ठीक है। फ्लड क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। इसमें से जो कौन सा जो एक राज्य जो है वो जिसमें कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स नहीं है। आपके ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है बच्चों, क्या क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन।
पंजाब। पंजाब में पता है आपको कि कोल डिपॉजिट्स तो पाई जाती है ही नहीं वहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द डेफिशिएंट रिसोर्स इन राजस्थान। कि राजस्थान में जो है वो ये रिसोर्स बहुत ही कम पाया जाएगा, डेफिशिएंट मात्रा में पाया जाएगा। ऑप्शन आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर रिसोर्स, नॉन ऑफ दिस। सो डेफिनेटली इसका जो ऑप्शन सी रहेगा वो एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, वाटर रिसोर्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। रिसोर्स प्लानिंग एंड इन इंडिया, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 3.3 पहला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ डेवलप्ड रीजन। इसमें से कौन सा जो एक ऑप्शन है जो कि एक तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कहने कि डेवलप्ड रीजन के लिए। सो ऑप्शन है वैल्यूएशन ऑफ रिसोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन इंस्टीट्यूशन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? करेक्ट आंसर होगा इसमें वैल्यूएशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश सेड देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। ये कुछ एक सेंटेंस है जो कि किसी ने कहा था और इसका ऑप्शन जो है इसमें कि किसने कहा है इसको, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, मोतीलाल नेहरू जी ने कहा है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है या गांधी जी ने कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा गांधी जी ने कहा है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये। महात्मा गांधी वाज अगेंस्ट एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द masses। सो इसमें जो ऑप्शन क्या रहेगा? राइट, मास प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है आपका माउंटेन्स अकाउंट फॉर डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया इन इंडिया। इंडिया के जो टोटल एरिया अगर देखा जाए तो उसमें जो माउंटेन जो एरिया है वो कितना परसेंट है? हाँ जी, कितना परसेंट है? 30% है। ठीक है, कितना है? 30%। तो याद रखें आप इसको। अगला क्वेश्चन है अबाउट डैश ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन इन इंडिया। इंडिया का कितना जो भाग है, कितना प्रतिशत भाग जो है जहाँ पे कि कह रहे कि लैंड एरिया है। तो ऑप्शन है 30%, 40%, 43% और 45%। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा करेक्ट क्या? 43%, 43% रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया हैज़ 30% ऑफ द टोटल सरफेस। जस्ट अभी हमने पढ़ा था 30% कौन सा, मतलब इंडिया का जो है, इंडिया की कंट्री में जो है कितना प्रतिशत जो है वो टोटल सरफेस 30% है और ये इंडिया का रिलीफ फीचर है। अभी जस्ट हमने इसको कवर किया था। ऑप्शन माउंटेन इसका राइट है, माउंटेन एरिया है ना 30%, अभी जस्ट हमने रीड किया इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कल्चरेबल वेस्ट लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन डैश एग्रीकल्चरल ईयर्स। ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल फैक्टर ऑफ लैंड डिटर्मिनेशन। तो ऑप्शन है इसके टोपोग्राफी, पॉपुलेशन डेंसिटी, सॉइल टाइप्स, क्लाइमेट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ लैंड डिटर्मिनेशन। आपके ऑप्शन है टोपोग्राफी, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा टोपोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है
और इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि अबाउट डैश ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन अ वाटर इरोडेड एरिया। भाई जो डिग्रेडेड लैंड है तो कहीं ना कहीं वाटर के द्वारा जो है उसको नष्ट किया गया है, ठीक है, वो कितना परसेंट है, 56% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द स्टेट इज़ नॉट डिग्रेडेड बाय ओवरग्रेजिंग। इसमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे कि ओवरग्रेजिंग नहीं की जाती है कहीं ना कहीं, या नहीं की गई है अभी तक फ़िलहाल। तो आपके ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ ओवरग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। इसमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ओवरग्रेजिंग जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। आपका ऑप्शन है झारखंड एंड उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, केरल एंड तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बेटा, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब इज़ मेनली ड्यू टू। जो लैंड डिग्रेडेशन होती है पंजाब में उसका एक मेन कारण क्या है। आपका ऑप्शन है एक्सेसिव कल्टीवेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरीगेशन, डिफॉरेस्टेशन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ओवर इरीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसमें से एक फैक्टर नहीं है जो कि सॉइल को नहीं बनाता है, मतलब। तो इसमें ऑप्शन है रिलीफ, डेप्थ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा आपका डेप्थ वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मैनी ईयर्स डू द सॉइल फॉर्म अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कि जो सॉइल है उसकी फ्यू सेंटीमीटर जो इंचेस की जो फ्यू सेंटीमीटर जो है वो सॉइल को बनने में कितने साल लग जाते हैं। आपके ऑप्शन है 10 ईयर्स, 100 ईयर्स, मिलियन ऑफ ईयर्स, नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये तो आप सबको ही पता होगा मोस्टली बच्चों को, मिलियन ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बेस पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बेस पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आपके, तो उनको भी अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स। आपके ऑप्शन है वेराइट, रिलीफ, फीचर्स, क्लाइमेट, रिलियम्स, वेजिटेशन टाइप्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि इसका कौन सा सही रहेगा। ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन्स ऑफ डैश सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल और एलुवियल सॉइल। इसमें से कौन सा सही रहेगा, कौन सा करेक्ट है, एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगुर सॉइल हैव हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। जो बांगुर जो सॉइल होती है उसमें जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है सैंड, वाटर, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, कंकड़। तो कंकड़ नोट्यूल्स उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉइल इज नोन एज अ रेगुलर सॉइल। भाई इसमें से कौन सी सॉइल है जिसको रेगुलर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल। तो आप लोग इसको पढ़ भी चुके हैं बहुत बार। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे रेड सॉइल नहीं रहेगा इसका जो है आंसर रहेगा करेक्ट आपका ब्लैक सॉइल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द ब्लैक सॉइल फाउंड। ब्लैक सॉइल जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात या झारखंड। हाँ जी बताइए कहाँ पाई जाती है।
ब्लैक सोइल आपकी जो है वो कहाँ की तरफ पाई जाएगी, वेस्टर्न इंडिया की तरफ, तो वो एरिया हो जाएगा आपका गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन को उगाने के लिए कौन सी सॉइल जो है ज़्यादा अच्छी रहती है, रायगुड़ सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल। तो इसका ऑप्शन है ए, रायगुड़ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रेड सॉइल डेवलप्स on crystalline dash rocks in an area of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau। आपके ऑप्शन है igneous, sedimentary, metamorphic, none of these। तो इसका आंसर रहेगा आपका igneous। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड सोइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू द, जो रेड सोइल होती है उसकी जो कलर रहता है वो रेड रहता है, ठीक है, वो किस कारण से रहता है, a diffusion of iron, intense leaching, low humus content, none of these। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, जो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन में, तो इसका जो है ऑप्शन रहेगा डिफ्यूजन ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मोस्टली लेटराइट सॉइल, इसमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें कि बहुत ज़्यादा लेटराइट सॉइल को पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या कर्नाटका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा लेटराइट सॉइल कहाँ पाई जाती है, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर अमंग द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। ऑप्शन ए ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल रहेगा इसका ऑप्शन, ठीक है। लेटराइट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द गीक वर्ड लेटर विच मीन्स, लेटराइट शब्द जो है वो एक लेटर शब्द से बना है जो कि गीक भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या है, माउंटेन है, ब्रिक है, रॉक है, स्टोन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, माउंटेन, ब्रिक, रॉक या स्टोन, कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी ब्रिक, ब्रिक जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम डैश इन कलर, आपके ऑप्शन है रेड टू येलो, येलो टू ब्राउन, येलो या ब्राउन। एरिड सॉइल जो रेंजेस है वो किस कलर में देखे जाते हैं, किस कलर में हो सकती हैं ये, तो इसका आंसर क्या रहेगा करेक्ट आपका, येलो टू ब्राउन, येलो टू ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर ड्यू टू, जो एरिड सॉइल होती है उसमें ह्यूमस बहुत ही कम पाया जाता है, बहुत ही मॉइस्चर कम पाया जाता है। तो उसका कुछ कारण है, वो क्या है, हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल या लो टेम्परेचर, ठीक है। इसमें भी, इसके अंदर भी जो है सब जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसी तरह से एग्ज़ाम में आता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो आप, तो इसमें से आपको जो है कोई दो सही से जो है कंटेंट देने हैं, दो ऑप्शन देने हैं, देना तो एक ही है, मगर इसमें जो मतलब मिला जुला के जो है वो दिया हुआ है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड मीन्स हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल्स आर फाउंड इन द, फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाई जाती है भाई, हिली एंड माउंटेन रीजन्स में, प्लेन्स में, डेजर्ट्स में या प्लेट्यूज में। तो ऑप्शन रहेगा हिली एंड माउंटेन्स रीजन्स में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसमें जो कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आगे भी जो है मेरी वीडियो देखते रहिएगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा क्या है फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो पेज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। पेज का नाम है यूट्यूब का इंटेलिगेंस, जो कि एक जर्मनी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है नॉलेज। तो आज की इतना काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।